टू यूट्यूब कोडर। आज से हम एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं इस चैनल पे, और ये जो वीडियो है इस चैनल का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। और हम इस वीडियो में क्या है कि मैं इस कोर्स जो भी मैं लॉन्च कर रहा हूँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स किसके लिए है, ये कौन कौन सीख सकता है, क्या आप नॉन टेक से हैं तो क्या ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या इस कोर्स का पाथवे रहेगा, इस चीज़ों को क्या क्या चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर, क्या टेक्नोलॉजी रहेगी, रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ऑलराइट गाइज, तो अब हम जानते हैं कि इस कोर्स को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है, आखिर ये कोर्स कैसे चलने वाला है, और इस कोर्स के रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे, और इस कोर्स में जो भी हमने आर्टिकल्स जो भी हम चीज़ें पढ़ाएंगे, नोट्स, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी। इस वीडियो के लास्ट में आपको, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, इस वीडियो के लास्ट में आपको सारा चीज़ पता लग जाएगा कि इसके रिसोर्सेज कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं। जैसे कि हमारा एक वेबसाइट है, इस पर जो भी मैं चीज़ पढ़ाऊँगा डेली बेसिस पे, मैं इस पर आर्टिकल के तौर पे पोस्ट कर देंगे। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो मेरा आर्टिकल्स आके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस कोर्स के बारे में, इस कोर्स को एक्चुअल में ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है। इससे पहले हम ये जानते हैं कि ये कोर्स किसके लिए है। तो ये कोर्स सबके लिए है, इस कोर्स को कोई भी कर सकता है। अगर आप बिगिनर से, आपको कोडिंग नहीं आती, अगर आप प्रोग्रामिंग सीखने के लिए पैशनेट हो तो आप इस कोर्स को ईजिली चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर। और ये मेरा जो कोर्स है बिल्कुल ही बिगिनर्स के लिए रहेगा। बिल्कुल मैं एक एक चीज़ में आपको समझाऊंगा इस कोर्स के अंदर कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो इस कोर्स के बारे में, ये बेसिकली फुल स्टैक का कोर्स है। फुल स्टैक आखिर होता क्या है और वेब डेवलपमेंट क्या होता है, इस कोर्सेज में क्या सीखते हैं, हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले जानते हैं कि इस कोर्स को कौन कर सकता है। तो मैंने पहले ही बताया कि इस कोर्स को कोई भी कर सकता है। तो एक्चुअल में जब हम कोडिंग की शुरुआत करते हैं ना, तो बहुत सारा क्वेश्चंस और फ्रस्ट्रेशंस होता है दिमाग के अंदर कि कोडिंग क्या होता है और प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ों को समझ लेते हैं कि अगर हम कोड लिखेंगे, वेब डेवलपमेंट मतलब कोडिंग की चीज़, अगर आप पहले से कोडिंग जानते हैं तो आपको पता होगा कि हम कोडिंग लिखते हैं तभी एक हम किसी भी चीज़ को डेवलपमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ रिकॉल कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है और कोडिंग क्या है। अगर मुझे लगता है कि अगर आप ये चीज़ समझ लेते हैं तो आपको जो थोड़ा डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखो, प्रोग्रामिंग पहले समझते हैं। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग एक सब्जेक्ट है, जैसे कि हम क्लास 1 में पढ़ते हैं, 2 में पढ़ते हैं, तो उसमें डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट होते हैं। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग एक सब्जेक्ट है जिसको हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या फिर मोबाइल के एप्लीकेशन को बना सकें। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं। डिफरेंट तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ठीक है, किसके बाद क्या सीखना है हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कोडिंग, जो कि कोडिंग की दुनिया में कोडिंग, जैसे मैंने बताया ना, कोडिंग क्या होता है। कोडिंग होता है प्रोग्रामिंग के अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं उसको कहते हैं कोडिंग। ठीक है, अभी आई होप कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, वीडियो को बैक करके ज़रूर देखें, आपको समझ आ जाएंगे कि कोडिंग क्या है और प्रोग्रामिंग क्या है। मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग क्या है। अब हम बात करते हैं कि पॉपुलर लैंग्वेजेस, जो कि पॉपुलर कोर्सेज जिसको कह सकते हैं, फिर पॉपुलर लैंग्वेज तो नहीं बोलेंगे, पॉपुलर कोर्सेज कोडिंग की दुनिया में कौन कौन से हैं। तो पहला है अपना वेब डेवलपमेंट का। वेब डेवलपमेंट, जैसे कि अगर हम छोटे बच्चे थे तो हम पहले क्या सीखते थे, पहले अगर हमने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया होगा तो पहले हम सीखते थे अल्फ़ाबेट सीखे होंगे, फिर हमने वर्ड बनाना सीखा होगा, फिर हम सीखे होंगे एक सेंटेंस बनाना। तो वैसे ही इसको भी लेके चलते हैं, पहले हम वेब डेवलपमेंट को सीखते हैं। वेब डेवलपमेंट मतलब क्या? वेब डेवलपमेंट में हम क्या सीखते हैं? वेब डेवलपमेंट में हम वेबसाइट को डेवलप करना सीखते हैं। जैसे कि google.com, जैसे कि ये खुला हुआ है google.com, एक वेबसाइट है, या फिर हमने ये जो जिस पर हमने आर्टिकल लिख रखा है ये भी एक वेबसाइट है। तो हम इस तरह की चीज़ों को वेब डेवलपमेंट के अंदर बनाना सीखते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख लेते हैं तो आप मोबाइल के लिए भी एप्लीकेशन बना सकते हैं और आप डेस्कटॉप के लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस पीसी, माई कंप्यूटर, दिस पीसी, रिसाइकल बिन, ये सारा चीज़ क्या है? डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है। तो इन सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या सीखना होगा? इससे पहले आपको सीखना होगा वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट आप समझ गए कि सबसे पहले मुझे क्या चीज़ सीखना चाहिए। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। वेब डेवलपमेंट के लिए, वेब डेवलपमेंट जो सीख रहा है, मैंने बताया कि ये फुल स्टैक है, फुल स्टैक डेवलपर। अगर आप इस कोर्स को बोलोगे आप एक डेवलपर बनोगे। डेवलपर कितने तरह के होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, हम इस चीज़ों को समझते हैं। देखो, बेसिकली डेवलपर जो होता है ना, 3 तरह के होते हैं। डेवलपर आपने, अगर आप पहले से जानते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। डेवलपर जो है 3 तरह का होता है। पहला होता है फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर मतलब जो यूआई रेडी करता है, ये जो अपना चीज़ दिख रहा है ना, सारा चीज़, ये एक यूज़र इंटरफेस है।
तो ये काम होता है फ्रंट एंड डेवलपर का। जो भी चीज़ आपको सामने दिखाई देता है वेबसाइट के रिस्पेक्ट में, वो सारा काम होता है एक फ्रंट एंड डेवलपर का, ठीक है। बैक एंड डेवलपर का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे गए, आपने वहाँ पे अपना फॉर्म भरा, फॉर्म भर के आप डेटा को सबमिट कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं देती वो डेटा कहाँ गया। वो सारा कुछ हैंडल हो रहा होता है बैक एंड से, जो कि एक बैक एंड डेवलपर करता है, ठीक है। आई होप कि आप फ्रंट एंड और बैक एंड को समझे होंगे कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको आती है तो आप बोले जाओगे आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर हो। तो ये कोर्स जो है एक फुल स्टैक वेब डेवलपर का है। तो हम इसमें फ्रंट एंड भी पढ़ेंगे और बैक एंड को भी कवर अप करने वाला है। और आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो मैंने इस पे आर्टिकल लिख रखा है फ्रंट एंड के बारे में। फ्रंट एंड में क्या क्या स्कोप है, कौन कौन सी ट्रेंडिंग लैंग्वेजेज हैं अभी हमको सीखने के लिए, अभी 2023 के लिए, ठीक है। बैक एंड क्या होता है, बैक एंड की हाईएस्ट पैकेज क्या मिलती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाएगा। ये जो आर्टिकल्स जो मैंने लिखा आप इसको जाके ज़रूर चेकआउट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि फ्रंट एंड में हम क्या पढ़ेंगे और बैक एंड में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बेसिकली पहली सी बात है, फ्रंट एंड अगर हम बेसिक से सीख रहे हैं तो पहले हम कहीं भी जाइएगा तो पहले हम HTML से शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम कंप्यूटर्स के कुछ फंडामेंटल्स को सीखेंगे, जैसे कि ब्राउज़र कैसे काम करता है, ब्राउज़र में कोई चीज़ें कैसे मतलब सर्च करते हैं तो वो चीज़ें खुल के सामने आती है। वेबसाइट हमने खोला हुआ है ना, तो ये चीज़ें कैसे काम करता है, पहले हम ब्राउज़र कैसे वर्क करता है हम उसको समझेंगे। तो हमारा पहला वीडियो होगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में रहेगा। फिर हम आएंगे HTML के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे CSS। अगर आपको HTML के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको जब वीडियो शुरू होएंगे फंडामेंटल्स के जब आएंगे तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि हाँ HTML क्या होता है। फिर हम CSS करते हैं। CSS मतलब ब्यूटिफिकेशंस करने के लिए हम जो भी चीज़ हमने बनाया है वेबसाइट पे, जैसे आपके बैकग्राउंड में दिख रहा हुआ कलर, ये टेक्स्ट का कलर है, ये सारा चीज़ हम CSS से करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जब मैं CSS सिखाऊंगा तो आपको हम इसमें बताएंगे। फिर हम वेब डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जावास्क्रिप्ट को सीखते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया मतलब आपको आगे वाली चीज़ें बहुत ही आसान होने वाली है। अगर आप रिएक्ट पढ़ोगे या फिर Node.js पढ़ोगे या फिर MongoDB पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कब आएंगी, जब आपको ये जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स क्लियर होगा। तो मैं आपको इसमें ECMAScript मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा शानदार वीडियो आएगा जब मैं जावास्क्रिप्ट शुरू करूँगा, बिल्कुल मतलब पैसन बना के। थोड़ा मुझे भी नहीं पता कि जब मैं वीडियो शुरू करूँगा जावास्क्रिप्ट का तो कितना लंबा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करके रखे हुए हैं और मैं आपको इसमें हर एक लैंग्वेज में HTML हो या फिर CSS हो या फिर जावास्क्रिप्ट हो या फिर बूटस्ट्रैप हो, हम सारे लैंग्वेजेस में आपको कम से कम 2 प्रोजेक्ट करवाएंगे, कम से कम 2 प्रोजेक्ट, ठीक है। इतना सीखने के बाद आप किसी भी तरह की यूज़र इंटरफेस को बना सकते हो, यानी फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी होती है। आज के ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रेंड पे है ये। बूटस्ट्रैप की जगह पे आप अभी की डेट में इंडस्ट्री में Tailwind CSS काफ़ी हाई डिमांडेड पे है। तो अगर आप बोलोगे बूटस्ट्रैप सीखना है तो डेफिनेटली आई कैन बूटस्ट्रैप सिखा दूंगा मैं आपको। अदरवाइज अगर आप बोलते हो Tailwind सीखना है तो मैं आपको Tailwind भी सिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे React.js, ताकि अगर React.js तभी आपको समझ में आएगा जब आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आएंगे, क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ठीक है। फ्रेमवर्क लाइब्रेरी क्या होती है हम इसको आगे बात करेंगे डिटेल में जब हम इस कोर्स को लेके चलेंगे तब, ठीक है। अब आगे समझते हैं बैकएंड में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। बैकएंड में हम Node.js को सीखेंगे, ठीक है। Node.js के साथ हम MongoDB सीखेंगे, जो कि नॉन रिलेशन डेटाबेस होता है। ये आपको अभी नहीं समझ आ रहा होगा, सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगी। फिर हम सीखेंगे गिट एंड गिटहब। गिट एंड गिटहब क्या होता है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को मतलब बहुत सारे डेवलपर मिल के उसको इसलिए मतलब हैंडल करते हैं, ठीक है। गिट एंड गिटहब में ये जब मैं बताऊंगा आपको तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगे। और एंड ऑफ द कोर्स मैंने आपके लिए रखा है AWS का, मैंने एक टॉपिक्स को ऐड कर रखा है, यानी Amazon वेब सर्विसेज। ये क्या होता है, हम ये भी जितना मतलब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में हम जितना भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, लास्ट में एंड ऑफ द कोर्स जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो एक फुल स्टैक का 2-3 प्रोजेक्ट बनाएंगे हम इसमें इस कोर्स के अंदर। और हम उस साइट्स को जितना भी हम मतलब एक फुल स्टैक का जो वेबसाइट बनाएंगे हम उसको होस्ट करना सीखेंगे AWS के अंदर। आई होप कि आपने समझा होगा फुल स्टैक के बारे में, फ्रंट एंड के बारे में, बैक एंड के बारे में, और ये कोर्स कैसे चलने वाला है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, गिटहब का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जो भी मैं कोड लिखूंगा मैं गिट पे पुश कर दिया करूँगा, आप वहाँ से इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सारा रिसोर्सेज वहीं पे रहेगा नहीं आप। आई होप कि आपने समझा होगा कि ये कोर्स कैसे चलने वाला है और हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स आपका और मेरा, आप वहाँ से मेरे से कोई भी चीज़ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में 100% रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।